नहीं पता है, सामने भी लोग झूठ बोलते हैं, इट्स रियलिटी। सामने भी लोग झूठ बोलते हैं कि वो गलत है, मैं सही हूँ। छुट्टी होती है, स्कूल की यूनिफॉर्म दिखा देते हैं, स्कूल का नंबर पता चल जाता है, पिन कोड पता चल जाता है, अब वो स्कूल के बाहर ये करती है वो करती है। पहली बार मूवी देखी थी, इंग्लिश मूवी थी। संजीव सर, आई वुड वांट यू टू स्पीक समथिंग अबाउट इट, अबाउट टेक्नोलॉजी। अच्छे वे में यूज करना चाहिए, यूज करना चाहिए, क्योंकि ये हमें आगे बढ़ा रहा है, एक स्टेप आगे जाते हैं हम टेक्नोलॉजी की वजह से, कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ रहे हैं। So hello everyone, I am your friend Abhira. Today I am here to speak on topic of poverty. You can see the lot of you can see the footpath and a lot of people they are sitting in the road and eating a lot of गंदे खाने होते हैं जिससे जिसमें मक्खी वक्खी लग जाती है. They are eating this kind of foods, but I say you are all we all are like I'm not we are rich, but we are able to give food to them. So please don't waste the food and give to them and always take care about them. We are able to do, so please do it. And I see one day एक दिन जा रही थी रास्ते में तो मैंने देखा ना कि वहाँ पे एक अंकल थे, इनका ना पैर टूटा हुआ था, वो बैठते हैं फिसल पे। तो जब मैं वहाँ से निकली ना अंकल का ना इशारा ही होता है, पैसे मांग रहे थे वो, और एक अंकल आया, उन्होंने मतलब गाली देकर पीछे बैठे, तुम्हारा हमेशा का काम है। उस टाइम मुझे इतना अजीब लगा, मेरे पास 1 रुपये भी नहीं थे देने के लिए, तो मैं क्या ही देती, बट फिर भी मैंने अपनी फ्रेंड से मांगकर उसे दिया, फिर बाद में मैंने अपनी फ्रेंड को पे भी करा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए किसी को डिसरिस्पेक्ट, बिकॉज वो लोग भी बहुत आई मीन उनके पास वो नहीं है बल्कि वो काम कर पाए, उसके पास दोनों पैर नहीं है तो वो कैसे काम कर पाएगा वो इंसान। सो इफ यू आर एबल टू डू सो प्लीज टेक इट। दैट्स वेलकम टू द टेक्नोलॉजी। हमारी किचन से था एक बार जोरदार ताली से ताली आपके लिए चाहिए। सुनाओ, आपकी मुस्कान हमें माधुरी दीक्षित जैसी लगती है, आपकी मुस्कान हमें माधुरी दीक्षित जैसी लगती है। आप जब मुस्कुराते हो तो हम खोने लगते हैं, आप जब मुस्कुराते हो तो हम खोने लगते हैं, उसमें आने ही वाले होते हैं, आप फिर से मुस्कुरा देते हो और हम फिर से एक बार चलो जोरदार तालियां स्विमिंग पूल। all of you. My name is Chetna and I'm going to tell about the dream. So all people have dreams. I have also a dream. I want to be a successful in my life and I want to achieve my goals and I have to work hard for it. And I also work hard for my mother because she supports me a lot. And I want to travel in the foreign country and I have to work hard for it. And I also say don't waste your time, and because I have wasted a lot of time in my past, that's why I have to I want to say please don't waste your time in your I know you are all students, but I want to say I because I wasted a lot of time on social media and my friends, and that's why I'm telling you invest your time in the right things. Don't waste your unnecessary time on social media making reels like scrolling reels like so because मैं यही कहना चाहूंगी कि अपना जो बिकॉज टाइम बहुत प्रेशियस होता है, इसलिए अपने टाइम को ज्यादा वेस्ट मत करो, अपनी स्टडीज पे फोकस करो, क्योंकि अगर एक बार टाइम निकल गया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास पैसा भी होगा तो आप उस पैसे को टाइम को अचीव नहीं कर पाओगे उस चीज को। अगर आपकी एज निकल गई, बिकॉज मेरी एज निकल गई है क्योंकि मैं 23 की हूँ ऑलरेडी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इंग्लिश पहले ही सीख लेनी चाहिए थी, जो कि मैं अब सीखने आ रही हूँ, बट टीवी ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मैं आपको भी यही कहूँगी कि अपने टाइम को इन्वेस्ट करो, अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करो, अपनी पढ़ाई को लेकर जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, बिकॉज बॉयज़ का तो ज़्यादा होता है, गर्ल्स का तो क्या शादी हो जाती है या फिर उनके ड्रीम्स रह जाते हैं, बट बॉयज़ का ये होता है कि उनको करना ही होता है किसी भी हालत में। तो बॉयज अपना ज्यादा टाइम मतलब जैसा पीयूष ने कहा कि अपने गर्लफ्रेंड्स वगैरह बॉयफ्रेंड वगैरह में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, बना लीजिए अगर वो आपके लिए बेनिफिशियल है तो, बट स्टिल अगर वो आपको सपोर्ट कर रहा है तो ही बनाइए, वरना आप अपना टाइम अननेसेसरी वेस्ट ही करेंगे। अपने पेरेंट्स को टाइम दीजिए, अपने फ्रेंड्स को टाइम दीजिए जो आपको सपोर्ट करते हैं आपकी सक्सेस में। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि डोंट वेस्ट योर टाइम, यूज इन
in your own, and you have to work hard for your dreams, and because I have a lot of pressure of my exams, and I have to work hard. So first of all, I would like to say, you have to set goals. You have to वर्क हार्ड फॉर इट. अगर आपने अभी वर्क हार्ड वर्क नहीं किया तो आपको आगे करना पड़ेगा. तो आगे जो एज निकल जाएगी उसमें अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है. इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी अपने लिए एक अपना गोल सेट कीजिए और अपना टाइम उस चीज़ में इन्वेस्ट कीजिए. अपने एग्जाम पे फोकस कीजिए, क्योंकि मेरे भी जून में एग्जाम है, तो मैं भी उसके लिए बहुत ज़्यादा अपना टाइम दे रही हूँ. क्योंकि मेरे पास 2 ही महीने बचे हैं, तो मैं उसके लिए इंग्लिश में भी टाइम निकालती हूँ और अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ. तो अपने 24 घंटे को अपनी यूजफुल चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए. तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि मैंने अपना टाइम बहुत वेस्ट कर दिया, क्योंकि मैं इसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्रेशराइज रहती हूँ कि मेरे पास अब वो टाइम वापस नहीं आ सकता. तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आप अभी छोटे हो तो अपना टाइम को अपने लाइफ पे, अपने इन्वेस्टमेंट पे ही इन्वेस्ट कीजिए. मुझे ये बताइए कि टाइम वेस्ट तो नहीं करना चाहिए किसी को भी, लेकिन उन्हें खाली समय में करना क्या चाहिए? सर, खाली समय मतलब होगा ही नहीं ना. अगर आपके पास अपने ड्रीम्स होंगे तो आप उसके लिए काम करोगे. अगर आपको लगता है कि आपके लिए आपकी करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं. खाली वक्त तो सर होता ही नहीं है. पहली बात तो लाइफ में इस टाइम पे तो बिल्कुल खाली वक्त नहीं है. तो अगर खाली वक्त है तो अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए. अगर आपको लगता है कि हाँ आपको थोड़ी मौज मस्ती करनी है तो ही आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को 1 से 2 घंटा दे सकते हो. क्योंकि मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया अपने फ्रेंड्स वगैरह पे, जो कि वो लोग तो सक्सेस अचीव कर चुके हैं बट मैं रह गई उनकी वजह से. तो मैं यही कहूंगी कि पहले अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए, दूसरों को बाद में टाइम दीजिए. अगर आपको लगता है कि हाँ आपके पास आपका मन नहीं है, आपका पढ़ने का मन नहीं है, आपको प्रेशर लग रहा है, तो आप अपने आप को आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आप वीडियो गेम्स देख सकते हैं, यूट्यूब पर आप मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं. यूट्यूब इंग्लिश को लेकर आप 1-2 घंटे की आप इंग्लिश को सेंटेंस वगैरह देख सकते हैं, वर्ड मीनिंग देख सकते हैं. इससे आपको ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि सर तो इतना सब कुछ आपको सिखा नहीं पाएंगे. वर्ड मीनिंग क्या होती है, क्या क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना. तो एक छोटी छोटी चीजें आप अपने आप पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने 1-2 घंटे उसी के लिए निकालती हूँ. तो अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए. अगर आप हैं तो आपकी लोग रिस्पेक्ट करेंगे, वरना अगर आपने कुछ नहीं किया तो वो लोग फिर आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे. वो चीज आप लोग बाद में फेस करना पड़ेगा. अच्छा, दूसरा सवाल कि आपने जैसे बोला है इंग्लिश सीखना चाहिए, टाइम यूटिलाइज करना चाहिए, तो इंग्लिश सीखने की सही एज क्या है? आप क्या सोचते हो? आप अभी क्या कर रहे हो और आपने कब डिसीजन लिया इंग्लिश सीखने का, और आप अपने एक्सपीरियंस से क्या बताना चाहोगे कि किस एज में इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए? सर, मैं तो यही कहूंगी कि अभी आप लोग जिस एज में हो इसी एज से अगर आप लोग सीखना चाहोगे तो जहाँ तक आप 23-24 साल तक आओगे तो आप एक हार्ड लेवल मतलब कि हाई लेवल की इंग्लिश सीख पाओगे. अगर हमें बॉडी बनानी है, दोबारा बोलो, अगर हमें बॉडी बनानी है तो हमें किसके पास जाना चाहिए? ब्रूस ली के पास या चूस ली के पास? ब्रूस ली के पास. तो भाई ऐसे ही अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको देखना चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा हमारे पास ही आइए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखिए जो आपको पढ़ा रहे हैं क्या वो इंग्लिश बोलते हैं या नहीं बोलते हैं. सबसे पहली चीज वो बोलते हैं तो आपको सिखा पाएंगे. और मैं ये नहीं कह रहा मैं ही सिखा पाऊंगा या संजीव सर सिखा पाएंगे. आपके भी एफर्ट्स होते हैं, आप भी एफर्ट्स लगाओगे तो आप बहुत आगे जाओगे लाइफ में. हर एक चीज में आप अपने एफर्ट्स लगाओगे और जो भी टीचर्स होते हैं जो भी आपको सिखा रहे हैं वो अपने एफर्ट्स लगाएंगे तो आप बहुत आगे जाओगे. बाकी पहले आपको सही से देखना है कि किसके पास आप जा रहे हो. वो भी एक आपका स्टेप होता है जल्दी इंग्लिश सीखने के लिए. एक बार जोरदार तालियां. मतलब सच छुपा लिया जाता है, झूठ दिखा दिया जाता है, और हम सोचते हैं कि वो सही है वो गलत है वीडियो की वजह से, राइट? तो पता कैसे चलेगा कौन सही है कौन गलत है? इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? पता ही तो नहीं चलता सर. पता ही चलता तो पता बात है कि सामने भी पता है, सामने भी लोग झूठ बोलते हैं. इट्स रियलिटी. सामने भी लोग झूठ बोलते हैं कि वो गलत है मैं सही हूँ. हर कोई अपने आप को सही बताने की कोशिश करता है. होता है नहीं होता है? तभी तो लोग ट्रैप में फंस जाते हैं, पता ही नहीं चलता है पता किसी कैसे को. चलेगा? वही तो गलत बात है ना सर, टेक्नोलॉजी की वजह से. टेक्नोलॉजी की वजह से. हाँ, मेरे हिसाब से तो टेक्नोलॉजी की वजह से ही सब कुछ हो रहा है, क्योंकि पहले तो नहीं होता था, अब तो टेक्नोलॉजी की वजह से. और बहुत सारे लोग अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा फेसबुक या सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं. लाइक मैंने एक केस और सुना था जिसमें वो अपनी बच्ची का हाल पूरा केस लिखती थी कि लाइक अभी हम ब्लॉग बनाते हैं कि इस टाइम पे उसकी स्कूल की छुट्टी होती है, स्कूल की यूनिफॉर्म दिखा देते हैं, स्कूल का नंबर पता चल जाता है, पिन कोड पता चल जाता है. अब वो स्कूल के बाहर ये करती है वो करती है, आते जाते सब कुछ पता लग जाता है. तो अब भाई किडनैपिंग तो इसी से होती है ना, जब तुम इतना इन्वॉल्व होगे तो ये तो साइड इफेक्ट है. मतलब व्हाट डू यू वांट टू से दैट वी शुड नॉट यूज टेक्नोलॉजी? नहीं, we should use but in a
scientific. Sanjeev sir, I would want you to speak something about it, about technology. Something, some lines to be spoken. Okay. So, would you like to speak something? No. No. Okay. टेक्नोलॉजी यूज नहीं करनी चाहिए ये नहीं कहना है। टेक्नोलॉजी यूज अच्छे करनी way में use चाहिए, करनी चाहिए। अच्छे वे में यूज करो, प्रोडक्टिव वे में हाँ। यूज करो, ओवर टाइम भी मत यूज करो। ठीक है, अच्छे वे में यूज करना चाहिए, यूज करना चाहिए, क्योंकि ये हमें आगे बढ़ा रहा है, एक स्टेप आगे जाते हैं हम हाँ। टेक्नोलॉजी की वजह से, कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए। That's great। ऐसा नहीं है। तालियां एक बार सभी के लिए बहुत।